हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज संडे है। कल सैटरडे को तो मैंने कुछ खास व्लॉग बनाए नहीं। इट वाज काइंड ऑफ अ लेज़ी डे, घर में ही थे हम लोग और नॉर्मल ओटीटी पे डिफरेंट चीज़ें देखना एंड घर पे ही बातें रिलैक्स करना। अभी जस्ट मैं सुबह निकला, संडे है तो कि कुछ काम थे, कुछ जूतों में पेस्टिंग करानी थी, फिर कुछ ग्रॉसरी वगैरह एंड घड़ी में सेल वगैरह डलवाना था, रिस्ट वॉच में। सो अभी जस्ट मैं आया और मैं ये भैया के पास था। अभी ये भैया से जूतों का काम करवा रहा था। तो ऐसे ही बातों में, क्योंकि 5-10 मिनट बैठ गया भैया के साथ, मैं रिकॉर्ड तो नहीं किया, बट भैया ने फिर ऐसी बात छेड़ी भैया से, तो पता किया भैया कहाँ से हो आप। तो भैया ने बताया मैं बिहार में हूँ, समस्तीपुर से हूँ और बिहार में। और फिर मैंने भी बोला कि मैं भी पटना से हूँ, तो बातें चली थोड़ी सी। तो भैया ने बहुत मतलब कई बार ना हम चीज़ों को कि भाई ये स्ट्रीट वेंडर है या मे बी काम कर रहा है इस टाइप का, तो हमें कई बार लगता है कि मे बी इंसान खुश है नहीं खुश है एंड ऑल दैट। तो ऐसी बातों में भैया ने एक बात बोला कि मुझे तो भैया 15 साल हो गए इस तरफ आए हुए। पहले मैं द्वारका दिल्ली में था, फिर मैं गुड़गांव आ गया, और अभी कैसा है कि मैं 3 महीने काम करता हूँ, फिर मैं 1 महीना घर चला जाता हूँ, फिर मैं 3 महीने आके काम करता हूँ, फिर मैं 1 महीना घर चला जाता हूँ। एंड अभी त्यौहार आने वाले हैं, छठ, तो ऑफकोर्स उसमें जाऊँगा 1 महीने। तो मतलब बहुत डिफरेंट। भैया ने सिंपल बोला कि यहाँ पे सब सरकारी और प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, ज़्यादातर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। एंड सबके बॉस, सबकी चीज़ें अलग होती हैं, तरीके अलग होते हैं, बातचीत करने का व्यवहार अलग होता है। बट हम यहाँ पे अपने तरह से काम कर रहे हैं, तो जब चाहें तब छुट्टी ले सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से कमाते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगाते हैं। बहुत अच्छी बात लगी यार, क्योंकि कई बार हम लोग ऐसे हसल लाइफ में हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं इस हसल लाइफ को कि कॉर्पोरेट लाइफ है, इतना कमा रहे हैं, फलाना कमा रहे हैं, फलानी कंपनी में काम कर रहे हैं और परिवार से दूर हैं, फैमिली से, होम टाउन से दूर है। बट भैया से बात करके बहुत रिफ़्रेशिंग लगा, बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ऑफ कोर्स बहुत बार हम ये चीज़ सोचते हैं, बट जब सामने से कोई बोलता है तो ऑफ कोर्स बहुत डिफरेंट लगता है। चलो बस आई थॉट कि ये मैं शेयर करूं। अब मैं आगे जा रहा हूँ थोड़ा, गुड़गांव में अगर कोई है तो उसको पता होगा, सेक्टर 56 का एक मार्केट है हुडा का। पहले हम लोग उसी साइड रहते थे, तो काफ़ी डिपेंडेंसी अभी भी उस मार्केट से है। तो वहाँ पे कुछ काम करते हैं, फिर घर जाएंगे। फेमस सेक्टर 56 मार्केट है। पता नहीं यहाँ की रोड कभी बनेगी, मतलब पैचेस में इतनी ख़राब है, हालत टाइट हो जाती है चलाने में। आई थिंक ये मेरे लिए सबसे टफ होता है, बेस्ट फ्रूट्स लेना, बेस्ट चीज़ें लेना। बट फिर भी मैं आ गया हूँ लेने, शुरू भी कर दिया मैंने लेना। एंड ये किसान मंडी टाइप्स करके कुछ है सेक्टर 56 में, वहीं पे मैं आया हूँ। ये नाम है एक्चुअली शॉप का। सब्ज़ी एंड फ्रूट्स तो मैंने ले लिए दूसरे मार्केट से पास में ही। अब मैं आया हूँ द इन फेमस 56 हुडा मार्केट, जो बीटन कैफ़े वगैरह के वजह से काफ़ी फेमस है, जो एक्चुअली अपनी रिस्ट वॉच का कुछ काम कराना है। एक बारी मैंने पहले भी कराया है इधर एक भैया से, लेट्स सी उनके पास सेल हो तो। घड़ी काम तो तुरंत हो गया, भैया ने एकदम फटाफट बदल लिया सेल। मैं आया हूँ ये लक्ष्मण कैफ़े से, थोड़ा मोहितो पैक करा के फिर घर निकलूँगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं आई थिंक सारे काम कर लिए हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, घड़ी का, शूज़ का, प्लस मेडिसिन वगैरह भी। बहुत बार हम लोग सोचते हैं, आई थिंक हम लोग भी, इट्स बिन मोर देन अ ईयर दैट वी हैव शिफ्टेड टू गुड़गांव। एंड हम ना चाहते हुए भी बहुत अपने कन्वीनियंस पे, ऑनलाइन चीज़ों पे बहुत डिपेंडेंट थे, चाहे वो ब्लिंकिट, ज़ेप्टो हो, चाहे वो दवाइयों के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो हैं होम डिलीवरी के लिए। बट ऑफ लेट वी हैव रियलाइज्ड कि वो
अगर पॉसिबल होता है स्पेशली वो द वीकेंड्स कि हम एक बार में ही बल्क में सामान ले आएँ, जो भी ऑफ कोर्स रखी जा सकती हैं तो बेटर है, बिकॉज वो काफ़ी वो कंफर्ट का जो कॉस्ट हम दे रहे हैं ना वो हमें रियलाइज़ नहीं होता until and unless we actually dive deep and see कितना डिफरेंस है। अभी कुछ टाइम पहले हम यहाँ पे आए थे एक डॉक्टर से मिलने, उसके बाद हमने वो जो किसान वाली शॉप है वहाँ पे हमने पहली बार वेजिटेबल्स लिए थे। आई थिंक 1 महीना हो गए इस बात को। एंड तब हमने रियलाइज़ किया कि यार ब्लिंकिट पे सेम चीज़ का ऑलमोस्ट 30 to 40% एटलीस्ट हम ज़्यादा दे रहे हैं। एंड वो सिर्फ एक टाइम का कॉस्ट नहीं है, जितने बार हम ऑर्डर कर रहे हैं उतने बार हम 30 से 40%, ये मे बी मोर एज वेल या समटाइम्स लेसर एज वेल। तो वो सब चीज़ों की वजह से वी हैव स्टार्टेड और रादर वी हैव शिफ्टेड टू बाइंग थिंग्स ऑफलाइन। आप लोग भी बताना आप लोगों का क्या ऑब्जर्वेशन है, अगर आप लोग भी बहुत ज़्यादा हेवली रिलाई करते हो ऑनलाइन चीज़ें मंगाने में। चलो अब इट्स ऑलमोस्ट मिड डे, तो अब जल्दी जल्दी घर चलते हैं, फिर फ्रेश होके थोड़ा लंच करेंगे एंड देखते हैं अगर कुछ और व्लॉग कर पाए तो। ये मेरा आई थिंक 3rd व्लॉग होगा एंड मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना इंगेजिंग बना सकूँ, जितना आप लोगों को रिलेटेबल बना सकूँ। बट अगेन आप लोगों के सजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए एंड बहुत ज़्यादा ही रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट इस मोमेंट पे जहाँ पे मैं अभी सेट होने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज कहते हैं ना कि फाउंडेशन के टाइम पे ये चीज़ें आसानी से आप इधर उधर कर सकते हो, एक बारी आप सेट कर लेते हो देन वो चीज़ नहीं होती। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गाइस।